नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से एक बेकार काम करता हूँ, एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे छोड़ता हूँ। आप लोग को अच्छा लगे ना लगे, पर मेरा जब तक ये चैनल चल रहा है मैं हूँ, और जब मैं नहीं रहूँगा तो ये चैनल नहीं चलेगा। वैसे बेकार का काम ही सही, पर मुझे अच्छा लगता है। उस माध्यम से मैं आप लोगों से बातें तो करता हूँ, बातें करने का कोशिश तो करता हूँ। ज़्यादा अच्छा नहीं लगे, मुझे वीडियो बनाने में एडिटिंग वगैरह करने नहीं आता है। तत्काल तो मैं लाइव भी नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता है, लेकिन जितना मुझे आता है उतना करता हूँ। ये भी बहुत मुश्किल से मैंने सीख पाया है, क्योंकि मेरा दिमाग है थोड़ा कुछ, आप कह सकते हैं मंद बुद्धि, जो भी है, लेकिन है। तो जैसे भी हो, इस माध्यम से ही मैं आप लोगों के टच में रहना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक बड़ी दुनिया है और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक छोटी दुनिया होती है, और छोटी दुनिया तक बात सीमित रखना यानी बातों को अपने अंदर ही दबाना होता है। तो ये एक प्रकार का माध्यम है जो हमें दुनिया के बीच में लाती है, और मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा माध्यम है। बदलती हुई दुनिया की देन है, और कुछ बदलाव बदलाव तो हुआ है, बदलाव होता ही है, और बदलाव के साथ जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आपको हमें अपनानी भी चाहिए। और मुझे ये काम अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। हालांकि वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग या अट्रैक्शन नहीं भी हो, फिर भी मैं बनाता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा भी बहुत सारा लोग है, जैसे कि मैं ही हूँ। मैं खुद ही ले लेता हूँ कि अपने जैसा, मेरे जैसा बहुत सारा लोग है जो ज़्यादा नहीं भी जानता है, लेकिन फिर भी वो है, और उसकी उपस्थिति दुनिया में दर्ज नहीं हो पाती है। बड़े बड़े स्टार, नेता अभिनेता, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं जो वो भी बेकार के ही लोग हैं। बस किस्मत कनेक्शन उनका कि वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आदमी में, छोटा सा आदमी में, या सब आदमी में ही उतना ही हुनर होता है, लेकिन बात होता है कि उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वह छोटे से जगह में ही रह जाता है। और किसी किसी का किस्मत कनेक्शन होता है। अब मैं ले लूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा हो जाते हैं, वो किस्मत के कारण, उसमें कोई योग्यता या हुनर नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊपर लेवल का पहुंच जाते हैं। जिसे जिसे हमें झेलना पड़ता है, हमको सुनना पड़ता है, हमको उसकी बातें माननी पड़ती है। अब जैसे हम ले लें राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, क्या उनमें वो योग्यता तो थी नहीं, लेकिन फिर भी बन गई तो बन गई, उनकी किस्मत है। और होता है, किस्मत की बात होती है, बन गया तो उनकी बातों को मानिए, उनको सुनिए, उनको पहचानिए। सबसे बड़ी बात है कि उनको पहचानिए। उनकी जैसे बहुत सारी महिलाएं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे, यहाँ पे अरबों लोग हैं, भारत देश में अरबों लोग हैं, दुनिया में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो भारत जनसंख्या के मामले में तो एक नंबर पे आ चुका है। तो जनसंख्या वृद्धि दर में देखिए तो भारत एक नंबर पे आ चुका है, जबकि इसका भारत का क्षेत्रफल छोटा है, बहुत छोटा है जनसंख्या के मामले में। तो घनी आबादी है, आप कहीं जाइए मकान घर मिल जाएगा, लोग मिल जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा घनी आबादी और कहीं नहीं। यहाँ का क्षेत्रफल कम पड़ने लगा है, आदमी ज़्यादा होने लगा है, जिस कारण तरह तरह के आंदोलन होते हैं, तरह तरह के हंगामा होता है, भगदड़ होती है। भीड़ वाला देश हो गया है भारत, एक भीड़ वाला देश हो गया है, और इस भीड़ वाले देश में ना अपना पहचान बनाना मुश्किल भी है और आसान भी है, दोनों बातें। तो इंसान को अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम अपनी बातें रखते हैं तो रखते हैं, इसमें क्या बुराई, सबको रखना चाहिए।
सबका एक एक दल होता है, दो दल होता ही होता है, एक पक्ष में और एक विपक्ष में, ये निश्चित रूप से होता है। किसी भी इंसान, अगर किसी भी इंसान का ले लीजिए तो उसका विपक्ष में भी उतना ही लोग रहता है, पक्ष में भी रहता है, दोनों तरफ से लोग बराबर रहता है, लोग ईमानदार बेईमान दोनों ही रहता है। अगर कोई कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, 100% से नहीं रहता है। बेईमानी, बेईमान को होना पड़ता है, बेईमान बनना पड़ता है ऑटोमेटिक। जैसे कि आप किसी भीड़ में जाइए तो आप अपना व्यक्तिगत राय नहीं रख पाइएगा, कहे क्योंकि वहाँ पे हंगामा ज्यादा है। अब साधारण सा देवघर जाइए तो इतना धक्का मुक्की करना पड़ता है कि आपका जल कहीं और छिड़िया जाएगा, आप कहीं और छिड़िया जाइएगा। तो यही बात होता है दुनिया की भीड़ भाड़ में, फिर भी अपनी उपस्थिति दर्ज रखना चाहिए। और कुछ लोग, बहुत लोग को नहीं पसंद आए, कुछ लोग को आता है, जो मेरे तरह हैं, जो मेरे सोच से परिचित हैं। मैं अपना विचार इसलिए छोड़ता हूँ ताकि मेरे जैसे लोगों को भी एक एक रास्ता मिले, मेरे जरिए मिले। मैं उतना परफेक्ट नहीं भी हूँ, फिर भी मिले, मिले थोड़ा सा मिले, नहीं भी मिले, मैं अपना काम करते रहना चाहता हूँ। और बात बाकी ये है ना कि दुनिया में आगे बढ़ना ना बढ़ना ये अलग बात है, लेकिन चलते रहना ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए चलना मेरा काम है, चलना मैं नहीं छोड़ सकता। और अच्छा खराब ये सब लोगों के नजरिए पर निर्भर करता है। लोग आपको अच्छे नजर से देखेंगे तो आप अच्छा, लोग आपको बुरे नजर से देखेंगे तो आप बुरा। और दूसरी बात ये भी होती है, जिसे आप अच्छा समझते हैं वो बुरा निकलता है, और जिसे आप बुरा समझते हैं वही अच्छा निकलता है। क्योंकि बुरे लोग अच्छे कामों के लिए इंतजार नहीं करता है, जब मौका मिलता है अच्छा काम ऐसे ही कर देगा। लेकिन अच्छा लोग अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक अच्छाई का पहचान मिला हुआ रहता है, इसलिए वो अच्छा काम नहीं करता है, तो वो बुरा बनकर बैठ जाता है। बहुत सारी बातें होती है, और लगता है ना कि मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। मैंने बहुत सारे अध्ययन किए, मैंने बहुत सारी किताबों को खंगाला है, बहुत सारे उपन्यास पढ़ डाला है, मैंने खुद भी किताब लिखा है, कहानियाँ लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। लेकिन बात है कि बदलते जमाने के हिसाब से वो चीज़ें बदल चुकी है। अब आप छोटा छोटा वीडियो बना के डालिए, आप अपना विचार, अपना मैसेज दूसरों तक पहुँचाइए, ये बड़ी बात है। और किताब पढ़ने का समय किसको है? लिखने का कोई कोई तो एक क्या करके लिख नहीं देगा, लेकिन पढ़ने का समय ये लटक गया। इन रास्तों पर गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल है। मैंने इन रास्तों का जिक्र बहुत सारे वीडियो में किया भी है, लेकिन ये रास्ता सुधरने का नाम नहीं लेता है। यहाँ पर अगर गाड़ियाँ अपोजिट साइड से आए, या बगल से भी आए, पीछे से भी आए, तो दिक्कतें होती हैं। क्योंकि ये पतला रास्ता है और बड़े बड़े ट्रक चलने का रास्ता है, और साइड लेने के बाद आपको वही रोड़ा मिलेगा, ईटा मिलेगा, पत्थर मिलेगा, कहीं चूड़ा हुआ मिलेगा, कहीं मिला हुआ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। तो इसलिए फिर भी मेरा स्पीड ही गाड़ी में नहीं रहता है, साइकिल का स्पीड रहता है, इसलिए मैं हमेशा कंट्रोल में रहता हूँ। तो मैं बात कर रहा था, जो भी बातें हो भूल गए, दूसरी बातें शुरू करते हैं। तो बात तो बहुत तरह का होता है, बातें हो नहीं पाती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सुनसान रास्ता रहता है, क्योंकि ये पूरा जंगल है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मैं पहले के वीडियो में ये डाल चुका हूँ, इसलिए
ये 10 किलोमीटर का लंबा रास्ता है और मैं अक्सर इस पे कोई ना कोई वीडियो बनाते रहता हूँ, क्योंकि ये एकांत भरा रास्ता है तो क्यों ना मैं आप लोगों से बातें करता चलूँ। और तो जो किस्मत में होना रहता है वही होता है। ये दुनिया, वास्तव में ये दुनिया टिकी हुई है बेकार की बातों में। बातें बेकार की होती है, बेकार के उलझनों में ही फंसा हुआ रहता है। बहुत सारे साइंटिस्ट गाड़ियां आती है तो सावधानी बरतनी पड़ती है, और गाड़ियां यहाँ पे तेज रफ्तार में आती है क्योंकि सबका अलग अलग सोच होता है। उसको जल्दी जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं। मुझे आराम से ही जाना है, अपने जगह पर जाना है, और मैं आराम से ही चलता हूँ। लोग कितना भी तरक्की कर ले, सब कुछ वहीं का वहीं रहता है, घूम फिर के वहीं आ जाता है। ज्यादा दिमाग वाला लोग गिरगिट्टी को बहुत बड़ा मगरमच्छ बना देता है, फिर उसको मारने के लिए परेशान रहता है, मारने में ही परेशान रहता है। मतलब खाली दिमाग में कुछ ना कुछ होना चाहिए, मनोरंजन का साधन, परेशानी का साधन। आदमी अगर सोच ले तो ये बहुत बड़ी प्रकृति है। यहाँ पे मनुष्य का जीवन सबसे बेस्ट तो है ही, लेकिन मनुष्यों द्वारा इसको बोझिल बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुस्सा रहता है तेज दिमाग वाला, वो परेशानी का कारण है। सबसे बड़ा परेशानी का कारण वही है। पढ़ा लिखा लोग, बुद्धिमान लोग जिसे आप कहते हैं ना, जिंदगी को सबसे ज्यादा परेशान वही लोग बनाता है। अपना अपना भी बनता है, दूसरों को भी बनाता है, क्योंकि इंसान के अंदर जलनशील, या सबसे बड़ी बात है वर्चस्व की लड़ाई, ये कभी खत्म नहीं होती है। ये एक दूसरे के मन में आता ही आता है, चाहे वो कितना बड़ा धर्मात्मा, पंडित, पुजारी, मुल्ला खुल्ला जो भी है, जो वर्चस्व की लड़ाई है। और एक दूसरे को नीचा दिखा के खुद को ऊपर उठाने का वो कोशिश करेगा ही करेगा, और इसी में वो बूढ़ा हो जाता है। अच्छा भी है तो वो बूढ़ा हो जाता है। यही होता है वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि बराबर रह ही नहीं पाता है, कहीं पे भी बराबर नहीं है। शांति का प्रतीक मानता है आदमी कबूतर को। मैंने कबूतर को देखा है आपस में लड़ते हुए, लहूलुहान करते हुए, जान लेते हुए और जबकि वो खुद शांति का प्रतीक बना हुआ है। तो हिंसा तो प्रकृति का देन है। अगर हिंसा प्रकृति की देन नहीं होती तो वो शेर नहीं बनाता, जो कि जिसका जबड़ा मांस खाने के लिए बना है। मांस नहीं खाएगा तो वो भूखे मर जाएगा। इस तरह का उसका निर्माण किया गया है। तो कहीं ना कहीं इंसानों में भी वही चीजें लागू होती है। इंसान तो और सर्वाहारी, ये दोनों तरफ का है। ये जीने का बहुत अच्छा तरीका जानता है, और दूसरे को परेशान करने का। अगर दूसरे को परेशान करेगा नहीं, दूसरा परेशान होगा नहीं, तो आदमी खुद अपने आप को बड़ा साबित कैसे करेगा। इसलिए वो दूसरों को परेशान करने के लिए जिंदगी का अलग अलग निर्माण और नियम बनाता है।
जैसे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हुए थे, वास्तव में वो बुद्धिमान थे भी, अपने समय के हिसाब से उन्होंने परिवर्तन किया है। जैसे कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने अपने समय में या उस समय में तो बहुत ज़्यादा थी छुआछूत या पिछड़ी जाति के लोग किस तरह से परेशानी में जी रहे थे, ये बात हम और आप भली भांति जानते भी हैं। लेकिन मेरे पक्ष में है तो हम नहीं बोल सकते हैं, या विपक्ष में है तो बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए भी। तो इस तरह से बुद्धिजीवी लोग अब परेशानियों का सामना करते हुए भी आगे निकल जाते हैं। और पहले क्या था, कहीं ना कहीं देखिए बात वही पड़ता है, नियम बदलता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन इंसान नहीं बदलता है, वो बहुत तेज होता है। तो कहीं ना कहीं जाकर फिर वही वर्चस्व की लड़ाई करेगा। ठीक है, जाति प्रथा खत्म हो जाए, कुछ दिन में खत्म हो जाए, बहुत दिन में खत्म हो जाए, और होना भी चाहिए, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। ये सब तो मानव द्वारा निर्मित योजनाओं के तहत जाति प्रथा वगैरह वगैरह प्राचीन काल से चला आ रहा है, ये तो गलत है ही। लेकिन इसके बाद अगर आप संविधान लिखे, आरक्षण दिए, और इसके बाद क्या निकल कर सामने आता है, जाति प्रथा तो खत्म हो जाएगी, मान लेते हैं बहुत दिन के बाद खत्म होगी या नहीं भी हो, लेकिन दूसरा एक अमीरी गरीब, आजकल अमीर गरीब, अगर आप गरीब हो जाते हैं तो आप एक तरह से पिछड़ी जाति का हो जाता है। आपकी बात, आपका स्वाद, सब कुछ चेंज होने लगता है, लोग समझने लगते हैं कि आप चेंज हो चुके हैं, आप पिछड़ी जाति के हो चुके हैं। और जो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है वो उच्च जाति का होता है। तो ये सब धारणा होता है, और ऐसी बात नहीं है कि वो जो अपने आप को उच्च जाति का समझने लगे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। उसको भी लग जुटता कहीं ना कहीं लगता है, लगना तय है। कहीं ना कहीं उसका भी बात बचा हुआ है। तो दुनिया में बात यह है कि चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है वर्चस्व की लड़ाई। और किसी चीज का लड़ाई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई ये इंसान अपने अंदर खुद डेवलप करता है, क्योंकि उसको सीनियर विशेष दिखना चाहिए। वो सोचता है मैं कुछ विशेष, जबकि वो होता कुछ नहीं है, वही विशेषता उसको पीछे डूबता है। इसलिए आदमी से मिलजुल के रहना चाहिए, सुख दुख का साथी, और परेशानियों में साथ देना चाहिए, क्योंकि यही एक सच्चाई है और ये एक समझौता पर टिका हुआ है। समाज जो होता है एक समझौता पे टिका हुआ होता है। आप अगर उसका साथ दे रहे हैं तो उसे भी देना पड़ता है, और नहीं देता है तो मजबूरी होती है, मौके की ताक में होता है। और वो साधारण बोलचाल में हम कहें तो वो तेज होता है। एक तो होता है ना, कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जानता, वही वाली बात होती है। इसी तरह दुनिया चलता है, चल ही रहा है। परेशानी आता है, परेशानी को खत्म किया जाता है। जो नहीं कर पाता है वो अपने आप को खत्म करता है, लेकिन चलता है, चलते रहता है। जो परेशानी नहीं तो अच्छे समय में भी आदमी मरता ही है, मरना पड़ता ही है, यही एक सच्चाई है, और इससे कोई भाग नहीं सकता है। बस यही एक शक्ति है, ऊपरी शक्ति है, कहाँ की शक्ति है ये तो समझ से पड़े है, लेकिन है जरूर।